दोस्तों, आइए हम और आप सब मिलकर हुजूर रहमत आलम रसूल आज़म इमामुल अंबिया सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी तमाम आल व औलाद पर उनके एहसानों को याद करके मिलकर और झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। दीनी भाइयों, हम और आप अल्लाह की तौफीक से अहले बैत की मोहब्बत में उनके नाम से बुलाई गई इस महफिल में रोज़ाना शरीक हो रहे हैं। इसमें हमारा कोई कमाल या बड़ापन नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह के फजल से और उसके एहसान और उसकी दी हुई तौफीक के साथ है। अल्लाह कबूल करे और हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, ऐसे आमाल के जिसके करने से हम अल्लाह की रहमत के और करीब हो जाएं। हमें ऐसे आमाल की अल्लाह से तौफीक मांगना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ए इंसानों, ए मेरे बंदों, तुम सब भटके हुए हो, गुमराह हो, मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। तो हिदायत मांगने पर मिलेगी। आप ये सोचें कि घर में बैठकर बगैर अल्लाह से मांगे आप नेक और अच्छे इंसान बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है, मुझे भी मेहनत करनी है, हम सबको मिलकर कोशिश करनी है। वो ये है कि पहले तो अल्लाह से मांगना है, और जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह का वादा है कि मैं मांगने वालों को मायूस नहीं करता, मैं देता हूँ। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह से ऐसे आमाल की तौफीक मांगना चाहिए कि जिसके करने से हम अल्लाह की रहमत के करीब हो जाएं। ठीक है, एक सहाबी का वाक़या मैं आपके सामने सुनाता हूँ। हम अहले सुन्नत वल जमाअत तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, उनका अदब और एहतराम करते हैं, ये हम पर वाजिब है। समझ में आई बात? एक सहाबी हैं हजरत तलहा, क्या नाम है? तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर आपकी बारगाह से वो पूरी हो जाए तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात होगी। तो हुजूर ने फरमाया, क्या ख्वाहिश है? तो अल्लाह के नबी से हजरत तलहा ने कहा कि ये जो कुर्ता आपने पहना है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। समझ में आई बात? ये जो कुर्ता आपने पहना है, लिबास, ये मुझे बड़ा पसंद आया। अगर आप मुझे ये दे दें तोहफे में तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हुजूर मुस्कुराए और अपना कुर्ता उतारकर उस सहाबी को दे दिया। देखो, अल्लाह के नबी के पास जब भी कोई गया है तो खाली हाथ गया है, मगर जब वो वहां से लौटा है तो हुजूर ने उसकी ख्वाहिश और उसकी इच्छा को पूरा किया है। कभी भी वो खाली हाथ हुजूर के बारगाह से कोई नहीं गया है। मांगने वालों को आपने दिया है। कभी भी किसी को खाली हाथ अपने दरवाजे से नहीं भेजा, बल्कि हमें ये नसीहत की, हमको ये समझाया कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो जब भी कोई मांगने वाला आए तो उसको खाली हाथ मत भेजो, बल्कि कुछ ना कुछ देकर भेजो। खास तौर पर औरतों को ये हुक्म दिया अल्लाह के नबी ने। मेरी बहनें सुन रही हैं तो वो सुने। हुजूर फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा।
अब इस्लामी बहनें क्या सोचती होगी, भाई हमारा क्या कसूर, हम क्यों वहां पे सबसे ज्यादा है, ये मर्द लोग क्यों नहीं है भाई वहां पे। कोई ना कोई तो सवाल आएगा ना, भाई हमारा क्या कसूर है, हम ही वहां भरी पड़ी हुई है जहन्नम में, ये मर्द क्या इतने परहेजगार नेक और शरीफ लोग हैं। नहीं, हुजूर ने उसकी एक वजह बयान की। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जबान का है ना बहुत ज्यादा उपयोग करती है, समझ में आई बात ना। हाँ, बहुत कैंची की तरह इनकी जबानें चलती है, बातें करना, किसी का दिल छन्नी करना, किसी की शान को समझ रहे हैं जमीन पे गिरा देना, फिर गीबतें करना। चार औरतें मिल गई एक जगह बैठ गई तो उनके पास सबसे अच्छा टॉपिक क्या है, जो पांचवी नहीं आई है उसके बारे में बात करना। तो चार तो बैठ गई है ना, तो पांचवी आई नहीं है तो उसके बारे में बातें करना, गीबत करना, उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसकी बेटी मोबाइल में पूरी पूरी रात लगी रहती, यही सारी सारी बातें, गीबत, चुगली। देखो ये आदत मर्दों में भी है औरतों में भी है, लेकिन सच्ची सच्ची बात तो ये है कि औरतों में कुछ ज्यादा ही होता है। क्यों, मर्द लोग बेचारे काम धंधे पे अपने चले जाते हो, दिन भर वो समंदर में है, मछली पकड़ रहे हैं, जाल डाल रहे हैं, वो उनको फिक्र है रोजी रोटी की। तो हमारी बहनें को थोड़ा सा फुर्सत मिल गया तो बैठ के जो है वो इसकी उसकी में लगी पड़ी रहती है। तो जबान का जब गलत इस्तेमाल होगा तो हुजूर ने फरमाया उसकी वजह से तुम सबसे ज्यादा जहन्नम में डाल दी जाओगी। तो अब अल्लाह के नबी की रहमत देखो, हुजूर ने जब बता दिया ना कि ये सबसे ज्यादा जहन्नम में डाल दी जाएगी अपनी जबान के गलत इस्तेमाल की वजह से, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो तुम है ना कुछ सदका किया करो, इसका फायदा क्या होगा कि तुम जहन्नम में जाने से बच जाओगी। सदका देने से इंसान जहन्नम में जाने से बच जाता है, महफूज होता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को यह समझाया कि एक खजूर है ना, एक खजूर, अगर वो एक खजूर ही तुम अल्लाह की राह में दे दो तो भी तुम जो है वो जन्नत में जाने का तुमने अपने लिए रास्ता बना लिया। सदक़े का मतलब ये नहीं है काली मुर्गी लाओ, ऐसे से उतारो, अंडे लाओ उतारो फिर दो, नहीं भाई, इतना महंगा महंगा क्या जरूरत है। एक छोटी सी चीज भी अगर आपने अल्लाह की राह में दी तो वो क्या हो गई, वो आपके लिए जन्नत में जाने के लिए जो है वो रास्ता बन जाती है। तो बता ये रहा था कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा सबको नवाजा है, कभी किसी को मायूस नहीं किया, बल्कि उम्मत को यह सिखाया है कि देने की आदत डालो। समझ में आई बात, दिया करो, जब तुम दोगे कुदरत तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगी। आज तुम दे रहे हो, तुम्हारे लिए किसी ना किसी को कुदरत खड़ा कर देगी, ये अल्लाह के जानिब से ये पहले से इंतजाम हो जाता है। तो मेरे भाई वो सहाबी आए, उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा कि आपने जो कुर्ता पहना है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि भाई रुको, ये तो अभी मैंने पहना हूँ, मेरे घर में और भी है, मैं ला के देता हूँ, नहीं, फौरन आपने कुर्ता उतारा और उसका दिल खुश किया और उसको कुर्ता दे दिया। अब वो सहाबी बड़े खुश हो गए और खुशी में वो कुर्ता सर पे रखकर, कभी आंखों से लगा के, कभी बोसा देकर, ऐसे पूरे रास्ते में चलते रहे और अपने घर में आ गए और अपनी बीवी को दिखाया कि ये देखो, ये रसूलुल्लाह से मैंने मांगा, हुजूर ने ना नहीं कहा और मुझे अता कर दिया। वो बीवी भी बड़ी खुश हो गई, क्योंकि जो चीजें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस्तेमाल किया करते थे, आपकी चीजें थी, उसमें बरकत है, उसमें बरकत है। तो बरकत वाली चीजें जब घर में आती थी तो सहाबा बड़े खुश हो जाते थे। तो वो सहाबी की बीवी कहने लगी, अब यहाँ से सुनो गौर से, वो सहाबी की बीवी ने कहा कि तलहा तुम तो बड़े खुशनसीब आदमी निकले, अल्लाह के नबी ने अपना पूरा कुर्ता तुमको दे दिया, आप क्या करोगे इसका। तो हजरत तलहा ने कहा, मेरी ये वसीयत सुन ले, अगर मैं मर गया तो मुझे नहलाने के बाद में मेरी कफन की जगह पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का ये कुर्ता मुझे पहना देना। तो उनकी बीवी ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो फरिश्ते आएंगे, सवाल और जवाब शुरू होंगे, तो जैसे ही मुझसे सवाल पूछा जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है,
तो मैं फरिश्तों से कहूंगा ये जो कुर्ता पहनकर आया हूं ना, वो जिस रब को मानता वही मेरा रब है। क्यों भाई, समझ में आई बात? ये जो कुर्ता लेके मैं आया हूं कब्र में, जो पहनते थे वो जिस रब को मानते थे वही मेरा रब है। फिर वो मुझसे कहेंगे इस्लाम के बारे में, मैं जवाब दे दूंगा। फिर वो जब हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा भाई जिसका कुर्ता लेकर आया हूं वही तो मेरे आका वो मौला है। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये सहाबा की ऐसी मोहब्बत के वाक़ियात और मिसालें आपको हदीस की किताब में बहुत सारी मिल जाएंगी। आप पढ़ोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार ये लोग अल्लाह के नबी से कितनी मोहब्बत किया करते थे। हुजूर के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को तबर्रुक के तौर पर अपने पास रखते थे, और जब इस दुनिया से उनके जाने का वक्त करीब आता तो वसीयत करते कि भाई जब मैं कब्र में चले जाऊं तो मेरे साथ ये चीज़ें जो हुजूर की हैं मेरे पास में, वो सारी चीज़ें मेरे साथ ही मेरी मैयत में रख कर मुझे कब्र में भेज देना। तो किसी के पास हुजूर की जुल्फें शरीफ थी, किसी के पास हुजूर के नाखून शरीफ थे, समझ में आई बात? तो किसी के पास हुजूर की चादर थी, किसी के पास कुर्ता था। ये सब जब इंतकाल कर जाते थे, इनकी मौतें हो जाती थी, तो ये वसीयत करते कि हमारी मैयत में ये सब चीजें रख दिया करो और उसके बाद में हमारे को कब्र के अंदर छोड़ देना। तो ये तो पहले से सिस्टम चला आ रहा। आज जो सुन्नियों में, अहले सुन्नत वल जमात में अल्लाह के नेक बंदों के तबर्रुकात या जो कुछ भी बरकत की चीज़ें हम कब्र में मुर्दों के साथ रखकर छोड़ देते हैं, ये हमने सहाबा से सीखा है कि सहाबा रसूलुल्लाह की तबर्रुक वाली चीज़ें रखते थे। तो हम अपने जो नेक और परहेजगार लोग हैं उनकी तबर्रुक की चीज़ों को भी हम लेकर कब्रों में चले जाते हैं। ये पहले से ये तौर तरीक़े चले आ रहे हैं। अब मैं ये वाक़या सुनाकर जो आपको समझाना चाहता हूँ, मैं खुद भी ये समझना चाहता हूँ, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम के पास तो तबर्रुक थे। किसी के पास आपका नाखून शरीफ है, किसी के पास जुल्फे हैं, है ना, किसी के पास आपके दाढ़ी मुबारक के कुछ बाल थे जिसको मोए मुबारक कहते हैं, ये उनके पास थे तो वो लेकर चले गए। हमारे पास क्या है हुजूर का तबर्रुक? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास है क्या? अल्लाह के नबी इस्तेमाल करते थे वो चादर है क्या आपके पास में? अल्लाह के नबी की जो जुल्फे मुबारक है वो है क्या आपके पास में? नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करें? हम कौन सा तबर्रुक लेकर कब्र में जाएं? हमको तबर्रुक तो चाहिए ना कि भाई हमारी लाश के साथ मैयत में रख दो ताकि फरिश्ते जब आए तो कम से कम देखे, ओहो ये इज्जत वाली चीज है तो इसके ऊपर क्यों अजाब आए, इसको क्यों मारे पीटे हम, इसके साथ तो बरकत वाली चीज है। तो भाई ना मेरे पास तबर्रुक है ना आपके पास तबर्रुक है, तो अब हम लोग क्या करें? देखो हमारे पास तबर्रुक है, सुन लो, हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ में। सहाबा के पास में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जो तबर्रुकात थे वो लेकर तो चले गए। हमारे पास हुजूर का क्या तबर्रुक है? हुजूर की हदीसें, हुजूर के बताए हुए आमाल, हुजूर की बताई हुई दुआएं, हुजूर का तौर तरीका, ये चीजों पर अमल करते रहो करते रहो करते रहो। ये सबसे बड़ा तबर्रुक है और इसी तबर्रुक को लेकर हमें कब्र के अंदर जाना है। भाई बात समझ में आ रही है? हुजूर की तालीमात, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना और आपके सिखाई हुई चीजों के ऊपर अमल करना, ये सबसे बड़ा तबर्रुक है। नबी की हदीसों पर, उनकी सुन्नत पर अमल करना, ये सबसे बड़ा तबर्रुक है। इस तबर्रुक के साथ अगर हम कब्र में गए तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत की मंजिल आसान हो जाएगी। क्यों भाई, सही है गलत है? ठीक है ना? तो हमें क्या चाहिए? अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के नबी की बातें मालूम करके हमें उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि जब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ जाए तो मैं हुजूर की बातें जिस पर मैं अमल किया करता था उन बातों के साथ जो है वो मैं कब्र के अंदर चले जाऊं, ताकि हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बरकत से मैं अल्लाह के अजाब से बच जाऊं और आखिरत की मंजिल मेरे लिए आसान हो जाए। तो अल्लाह के नबी की ढेर सारी बातें, प्यारी प्यारी बातें, बेहतरीन बातें हदीस की किताबों में हैं। अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तब हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने हमारे लिए, आपके लिए कितनी आसानियां पैदा की है। सहाबा इकराम को देखो, हुजूर की एक एक बात के ऊपर अमल करते थे, छोड़ते नहीं थे।
हुजूर ने जैसा कहा वैसा ही करते थे, हुजूर ने जैसा किया बिल्कुल वैसा ही किया करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की जिंदगी में इंसानियत की मदद करना, इंसानियत के काम आना, ये इतनी बड़ी नेकी है, अल्लाह के नबी ने इसको खोल खोल कर उम्मत के सामने बयान किया। एक दफा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम बैठे थे, एक आदमी आया, इसको सुनो। एक आदमी आया, वो गांव खेड़े का रहने वाला था और अभी इस्लाम भी कबूल नहीं किया था उसने, बस ऐसे टहलते टहलते आ गया। उसने देखा कि मुसलमानों के नबी बैठे हैं, वो गया, जाकर हुजूर से इस तरीके से उसने बातचीत की कि उसके जो बात करने का जो तरीका था ना, बहुत स्ट्रांग और कड़क था। गांव के लोग कैसे एकदम, उनमें थोड़ा पढ़ा लिखे होते नहीं बेचारे, एकदम देहात में रहने वाले, तो वो सबके साथ वो कैसे ही बात करते, तो सुनने वाले को क्या लगता, इसको तमीज नहीं है, ये कैसी बात करता, बड़ों के साथ कैसी बात करनी चाहिए, इसको अक्ल नहीं। भाई वो देहात का रहने वाला आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसे क्या मालूम कि एक आलिम के साथ कैसी बात करनी चाहिए, पीर साहब के साथ कैसी बात करनी चाहिए। वो तो सबसे जैसा बात करता है वैसे उसने बात शुरू कर दी, तो उसमें वो बेअदबी नहीं होती। लेकिन जब वो आदमी आया और उसने इस तरीके से हमारे नबी से बात की कि उसका जो बोलने का जो अंदाज थे ना, शब्दों का उपयोग, वो बड़ा खतरनाक था, अल्लाह के नबी को उससे तकलीफ हुई। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से में अनार के दाने की तरह लाल हो गया। जब हुजूर गुस्से में आते थे ना, कोई बुरी बात देखकर सुनकर, तो आपके चेहरे मुबारक जो है ना, वो अनार के दानों की तरह लाल हो जाता था, गुस्सा हो जाया करते थे आप। इससे पहले कि हुजूर अपनी जबान से कुछ कहते, फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। वाकया सुन लो फिर से। एक आदमी घूमते घूमते हुजूर से मिलने के लिए नहीं आया था, बस वो जर्नली टहल रहा था। मुसलमानों के नबी को देखा, खड़ा हो गया, डायरेक्ट उसने बातचीत शुरू कर दी, मगर तरीका बात करने का गलत था, शब्दों का उपयोग गलत था। अल्लाह के नबी को दिक्कत हुई, तकलीफ हुई। बात समझ में आ रही है ना? हुजूर नाराज हो गए। इससे पहले कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम कुछ बात बयान करते, उसको डांटते या कोई भी हुक्म जारी करते, फौरन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए। मोहब्बत से कह दो हाँ। वो जो पीछे से जो आ रहे हैं ना मेरे भाई, ये सामने की पूरी मैदान इसको ब्लॉक करो, आगे आ जाओ, आगे आ जाए। एकदम पीछे ही आप बैठ जाएंगे ना, तो हमारे दूसरे भाई यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। शाबाश, मुबारक। समझ में आई बात? जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और आकर क्या कहा जानते हैं? अल्लाह के रसूल, जल्दबाजी मत कीजिए, ये जो आदमी आया है ना, जो इस तरीके से बात कर रहा है, इसमें भले ये सब बुरी बातें हैं, मगर एक बात जो इसके अंदर है वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अभी देखो, उसने इस्लाम लाया नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, उसकी सारी बातों में बात करने का जो तरीका है वो गलत है, उसको तरीका नहीं मालूम, बुरी बात है। मगर एक चीज उसके अंदर ऐसी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आकर आपको बताऊं कि वो कौन सी बात है। हुजूर ने फरमाया, क्या बात इसके अंदर ऐसी है जो अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये भूखों को खाना खिलाया करता है। और मोहब्बत से यार, ये भूखों को खाना खिलाता है, कोई भी आ जाए इसके दस्तरखान पर हमेशा खाना होता है। आने वाला इंसान कहीं से भी आए, किधर से भी आए, ये खिलाए बगैर कभी किसी को भेजता नहीं। तो खिलाने की जो ये आदत है, उससे अल्लाह ताला बहुत खुश है इससे। तो अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी ना, तो हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, हुजूर मुस्कुराने लगे। तो उस आदमी ने कहा, थोड़ी देर पहले तो आप बहुत नाराज थे मेरी बातें सुन के, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा था, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? तो अल्लाह के नबी ने वो सारी बात जो जिब्राइल ने आपको बताई है, वो सब खोल खोल कर उसको समझा दिया और बता दिया। तो वो आदमी कहने लगा, सच्ची बताओ, क्या तुम्हारे रब को ये बात अच्छा लगता है, पसंद है कि खाना खिलाना चाहिए भूखों को? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के कहा, हाँ,
मेरे रब को ये बात बहुत पसंद है कि कोई भूखों को खाना खिलाए। तो वो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, उसने कहा जब तुम्हारे रब को मेरा ये तरीका पसंद है कि खिलाना चाहिए भूखों को, तो मैं दूर क्यों रहूं? बढ़ाओ हाथ। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं और पढ़ाओ वही कलमा जिसे तुम सबको पढ़ाते हो। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। कहा जब तुम्हारे रब को ये बात पसंद है कि खाना खिलाना चाहिए भूखों को, कोई भी आ जाए खिलाओ, तो मैं इतने अच्छे धर्म से, इतने अच्छी बात से मैं दूर क्यों रहूं? तो जो चीज आपके रब को अच्छी लगती है वो मुझे भी पसंद है। तो जिस चीज की आप दावत दे रहे हैं कलमे की, मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूं। अपना हाथ बढ़ाइए। उसने, हुजूर ने हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ रखकर हुजूर ने कलमा पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो बात बयान की ना, खिलाओ, तो वो सिलसिला आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। कभी हुसैन की नियाज की शक्ल में, कभी लंगर की शक्ल में, कभी बुजुर्गों के उर्स की शक्ल में, कभी नजरो नियाज और फातियों की शक्ल में। क्या हो रहा है? खाया जा रहा है कि खिलाया जा रहा है? सबसे ज्यादा खिलाया जा रहा है। तो ये खिलाने का जो तौर तरीका है ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, जो नजरो नियाज करने वाले हैं, फातिहा दुरूद करने वाले हैं, लंगर खिलाने वाले हैं, आप उनको जाकर चेक करो कि क्या उनके घर पे कभी गरीबी ने आकर दरवाजा खटखटाया है? नहीं। जो खिलाने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी उसको फकीर और मोहताज नहीं बनाया है। हाँ जी, हुसैन के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर अपने हाथों को यूं खुला रखा करो और पूरे यकीन के साथ हाथ खोल दो। ये ऐसे हाथ पीछे नहीं ले जाना, हाथ आगे बढ़ाकर देना। क्यों? जब तुम दोगे, यकीन मानो, गिव एंड टेक वाली बात है। अहले बैत किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखते। समझ में आई बात? अहले बैत के साथ अगर आप अच्छा सलूक कर रहे हैं तो वो आपको उसका बदला जरूर देते हैं। खिलाने के मामले में कभी पीछे नहीं रहना। ये पूरा महीना हुसैन की मोहब्बत में लोगों को खिलाओ, पूरा साल खिलाओ। महीने की क्या जरूरत है? जो अल्लाह ने दिया है, यकीन मानो। आप चाय पीने होटल में गए ना, अचानक आपका एक दोस्त आ गया और आपको मालूम है कि मैं इसको पिलाने की ताकत रखता हूं, मेरे जेब में पैसे हैं। फौरन नियत कर लो, या अल्लाह ये जो मैं इसको चाय पिलाऊंगा ना, इसका सवाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता फरमा। खत्म, फौरन सवाब पहुंचेगा। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए कि आप समझ रहे ना कि एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाएं खाने पीने की। नहीं, इतना भी अगर आपने कर लिया अजीजों, तो ये खिलाने पिलाने के बारे में जो बात है, इस्लाम उसकी बहुत ज्यादा ताकीद करता है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम फरमाते, गौर से सुनो, ऊंट के ऊपर जो कोहान होता है ना, कोहान समझते हैं, ऊंट तो देखा होगा आपने, तो वो ऊंट के पीछे मालूम है ऐसा गोल बना हिस्सा होता है उसकी पीठ के ऊपर, ऐसे उसको बोलते हैं कोहान। ये जो है ना असल में चर्बी का एक लुथड़ा होता है, उसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप एक छुरी लेकर उस पर घुसाओगे ना तो इतनी आसानी से घुसेगी नहीं, उस पर बहुत दिक्कत लगेगा, समय लगेगा। बहुत ताकत लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा सा वो अंदर जाएगी कोहान के अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऊंट का जो कोहान होता है उसमें छुरी बहुत दिक्कत के साथ घुसेगी, लेकिन जितनी आसानी के साथ रिस्क तुम्हारे दरवाजे पर आएगा उस वक्त जब तुम लोगों को खिलाने वाले बन जाओगे। हाँ जी, खिलाने वाला जो बंदा बन जाता है ना, तो मौला अली फरमाते हैं रिस्क जो है ना उसको ढूंढते ढूंढते जो है उसके दरवाजे पर आ जाता है। यानी इतना आसान और इतनी तेजी के साथ ये चीज होती है किसकी जिंदगी में? जो खिलाने वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खिलाने को पसंद करते थे, इसीलिए आपने फरमाया, हुजूर की हदीस है जिसका मफहूम है, इस्लाम की खूबसूरत बातों में से एक बात यह भी है कि भूखों को खिलाओ।
तो जब आपने भूखों की बात की ना, तो उस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भेड़ चमार, इन सब की कोई पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि हुजूर ने कहा इंसान है, भूखा है, खिलाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने के फरमान के मुताबिक अगर कोई जानवर है भूखा है, खिलाओ, परिंदा भूखा है, खिलाओ, जो भूखा है खिलाते रहो, खिलाते रहो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम की खूबसूरत बातों में से एक बात यह भी है कि भूखों को खिलाया करो, यह सबसे बड़ी नेकी है। हाँ जी, इस पर हुजूर खुद अमल किया करते थे। और अहले बैत हो, सहाबा हो। मौला अली की बात मैंने आपको बताई ना, मौला अली की यह आदत थी कि कूफा में जो यतीम बच्चे होते थे ना, यतीम, देखो जमाना जंगों का जमाना था, हर दूसरे चौथे दिन जंग हो जाया करती थी, समझ में आई बात। तो अब लड़ाई होगी तो भाई कोई तो शहीद होगा, मरेगा, उसकी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तो घर की देख रेख की जिम्मेदारी किस पर होती थी? उस वक्त खलीफा की जिम्मेदारी होती थी कि खलीफा यतीमों का ख्याल रखे, खलीफा बेवाओं की जरूरत पूरी करे। तो मौला अली सलाम जो है खलीफा होने के बावजूद भी यतीम बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर जो है ना, रातों में रोटियों के निवाले बना बना के उनको खिलाते थे, फिर जाकर मौला अली सोने के लिए अपने घर जाया करते थे। ऐसा खलीफा, ऐसा बेहतरीन इंसान इस्लाम की हिस्ट्री में चेक करो, आपको जल्दी नजर नहीं आएगा। ये मौला अली की शान है। और जब मौला अली शहीद हुए ना, 19 को जब आप पर हमला हुआ, 19 रमजान को आपको हमला हुआ, आपके ऊपर, आप पर तलवार मारी गई, तो जख्म इतना सख्त था कि मौला अली बिस्तर पर आ गए। और 19 के बाद 20 और 21 को फिर आपकी शहादत हो गई। तो पूरा कूफा जो है ना, मौला अली के घर के बाहर खड़ा हो गया। अली की तबीयत कैसी है, अब अली का हाल क्या है, अली ठीक हुए क्या नहीं हुए, कोई रो रहा है, कोई परेशान है। मेरे भाइयों, किताबों में लिखा है कि कुछ छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे जो है ना, हाथ में शरबत का गिलास लेके आ रहे थे। लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? वो रोते रोते कहने लगे हम अली के पास जा रहे हैं। लोगों ने कहा क्या काम है तुम्हारे को अली से? तो कहने लगे जब हम भूखे रहते थे तो अली सोता नहीं था, हमको खाना खिला के सोता था। हमने सुना है कि किसी दुश्मन ने अली को मारा है, अली बीमार हो गए, बिस्तर पर हैं, अली को प्यास लगी होगी ना, इसलिए हम शरबत लेकर उसके पास जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कूफा के यतीम बच्चे मौला अली की इतनी फिक्र करते थे कि आपकी शहादत से पहले पहले कूफा के सारे यतीम बच्चे हाथ में शरबत के प्याले और गिलास लेकर खड़े थे कि सारी जिंदगी अली हमें खिलाता था, रोटियों के निवाले बना बना कर, फिर घर जाकर सोया करता था, हमारी इतनी फिक्र करता था, आओ हम अली को कुछ खिला दें, अली को कुछ पिला दें। मेरे भाइयों, ये आप खिलाने पिलाने का जो माहौल है ना मेरे भाई, अब तो हमारे यहाँ क्या सिलसिला चल रहा है, हम जिसको पसंद करते हैं उसको खिलाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है उसके घर में ही दावत दी जाती है। नहीं, अल्लाह के नबी का ये तरीका नहीं। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है, अगर तुम घर में सालन पकाती हो तो हुजूर ने फरमाया थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया करो ताकि ग्रेवी ज्यादा हो जाए, ज्यादा बन जाए, ताकि पड़ोसियों को भी तुम दे सको। अल्लाह के नबी ने देने की तालीम दी है, रखने की तालीम नहीं दी है। और आज उम्मत क्या कर रही है? रख रही है। आज उम्मत कमाती है, रखती है, कमाती है, रखती है, देती क्या? फटेली चीज। सच्ची बात बोलो तो जाके वो देखो बैठे सब जो जुम्मा के दिन चंदा जमा करने के बाद नोट साफ करते हैं ना, कितना पैसा आया लिखने के लिए, उनको पूछो जितनी मैली कुचली नोटें जो मार्केट में नहीं चलती, वो तुम्हारा गुटखा भी नहीं आता होगा, मावा भी नहीं आता होगा, वो सारी नोटें तुम्हारे को झोली के अंदर मिलेंगी। वो देने की जब बारी आ रही है तो सब जो यूज में नहीं है दे दो, और जब मांगना है अल्लाह से तो अल्लाह मुझे ये दे दे, मेरे मालिक वो दे दे, अल्लाह ये अता कर, अल्लाह वो अता कर। मोहतरम भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रात, ये 10 रोज़ा महफिल ज़िक्र हुसैन है और इसके अंदर कमेटी वालों की मेहनत है, वो तनतोड़ मेहनत करते हैं, कोई चंदा भी नहीं होता है। तो ये आज मैं आपसे ख़ास ये गुजारिश करता हूँ कि आज आपकी तादाद भी काफ़ी है और कमेटी वालों से कहूँगा कि दूर बैठे लोगों के पास भी चक्कर लगा लाना। आज जोली इतनी भर दो कि इनका काम हो जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहले इसकी बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ और आप आज के दिन में ही इनका जो है मामला खराजात का है ख़त्म हो जाए इस तरह से। फिर रोज़ाना भी
लेकिन ख़ास तवज्जो देना ताकि ये आसानी से काम हो जाए, कमेटी वालों को तक़वियत मिले, वो दूसरी बार भी हर साल शौक़ से ये काम कर सके। ख़ास आप लोग तवज्जो देना, आप लोग भी, मेरी माएँ बहनें भी, सब इसमें हिस्सा लें। जी सुभान अल्लाह। देखो सबका साथ और सबका, अरे भाई ये तो सुनते रहते हो ना, अरे टीवी के अंदर के नहीं सुनते हो। एक चचा है दाढ़ी वाले, कभी दाढ़ी निकाल देते हैं कभी रखते हैं, उनको बहुत बोलने का शौक है, पहचाने ना कौन है, तो बोलते हैं ना कि सबका साथ, हाँ जी सबका विकास। जब आपका साथ होगा तो इनको हिम्मत मिलेगी इंशाल्लाह। सीधी सीधी सी बात ये है ना, आपने साथ दिया, ये खड़े रहेंगे हमेशा, और ऐसी महफिलें इंशाल्लाह होती रहेगी। ठीक है, झोलियां घूम रही है, जैसे जैसे आपके पास आते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला वो आप अपना हिस्सा उसके अंदर योगदान करते रहिएगा। अब जो मैं कह रहा हूं वो मेरी तरफ आप आ जाइए। तो मैं क्या कह रहा था, मांगने के समय अल्लाह से ऐसे हाथ उठा उठा के मांगते हैं, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह ये चाहिए, अल्लाह वो चाहिए। देने की बारी जब आएंगी तो फटेली नोटें, 3-3 साल तक जो कपड़े नहीं पहन रहे वो उठा के गरीब को दे रहे हैं। 4 दिन का सालन जो फ्रिज में रखा हुआ अब कोई भी नहीं खा रहा, ना मर्द खा रहा है ना बच्चे खाने को तैयार है, कोई भी नहीं, वो गरीबों को दे दो जाके। ऐसे नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने खिलाने को, पिलाने को और देने को पसंद किया। जमा करना ये अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। जमा करके करेगा भी क्या इंसान? अरबों खरबों लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद भी भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हाथ खाली रख के तो जाना है, सब यही छोड़ के जाना है। तो लेकिन जब देने की आदत डालोगे अल्लाह की राह में, खिलाने की आदत रहेगी, पिलाने की आदत रहेगी अल्लाह के लिए, तो मेरे भाइयों ये वो नेकियां हैं, जब आंख बंद होगी तब पता चलेगा कि वाह क्या नेकियां लेकर हम आए हैं। इतनी बरकत, ऐसा कमाल, ऐसी शान। फिर इंसान ये सोचेगा कि यार एक बार फिर मौका मिल जाए दुनिया में जाने के लिए तो फिर मैं खिलाते रहूं पिलाते रहूं। कुदरत फिर मौका नहीं देती। यहां जो मिल गया भाई, यहां मिल गया, इसके लिए इसका भरपूर इस्तेमाल करो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अहले बैत और तमाम जितने भी अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं ना, ये खिलाने पिलाने में, अल्लाह के बंदों को उनको आसानियां पहुंचाने में कभी ये पीछे नहीं रहा करते थे। ये हमेशा हमेशा जो है ना वो आगे बढ़कर इनका योगदान था। मौला अली ही को आप देखे जो मैंने आपके सामने मिसाल बयान की। अब खानदान अहले बैत में एक शख्स हैं जो कि इमाम भी हैं और बड़ा नाम है। उनका जो दस्तरख्वान लगता है ना, दस्तरख्वान, वो इतना मशहूर है, इतना मशहूर है कि जब आपने शुरू किया था वो दस्तरख्वान, उस वक्त से लेकर आज तक उनके नाम का दस्तरखान चलता है। जानते हैं वो कौन शख्सियत है? वो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, मौला अली के बड़े बेटे। हजरत इमाम हसन का हाल ये था मेरे भाई कि घर के बाहर उनके दस्तरखान लगता था और हर तरह की जो नेमत उस जमाने में मिलती थी, 2400 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चलता था। भूखे प्यासे बगैर किसी दावत पर बुलाए आकर चुपचाप उनके दस्तरखान पर बैठते और पेट भर कर खाकर जो है वह हजरत इमाम हसन को दुआ देकर जाया करते थे। खिलाने वाला परिवार है ये, बोलो खिलाने वाला खानदान परिवार है ये, कभी उन्होंने बचा कर नहीं रखा। आप क्या समझते हैं कि जब ये खिलाते थे तो खुद भी तो अच्छा अच्छा खाते होंगे ना? हाँ, यही तो कमाल है। इन्होंने सारी जिंदगी खिलाया बेहतरीन लोगों को, मगर खुद सादा खाना खाया करते थे, सादी जिंदगी बसर किया करते थे। एक आदमी बहुत दूर से आया, थक गया, उसको पता चला कि यहाँ शहर है कूफा, चलो कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। अब ये जैसे कूफा में आया ना तो भूखा आदमी था, उस जमाने के लोग मेहमान नवाज थे। तो एक आदमी, वो आदमी को जिसका घर नजर आया वो मौला अली का घर था। गया, वो मौला अली को पहचानता नहीं था। उसने कहा भाई मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ, कुछ खिला दो। अली ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक, पहले पानी का गिलास पेश किया और 2 सूखी रोटियां ला कर दी। क्या ला कर दी?
2 सूखी रोटियां, कहा ये पानी में डुबा लो और खा लो, अपनी पेट की आग बुझा लो। अब वो इतनी दूर से आया, वो ये सोच रहा था कि बेहतरीन कुछ तो मिलेगा, पेट में जाएगा, लेकिन जब 2 सूखी रोटियां उसने देखा तो उसकी थोड़ी तबीयत जो है वो खराब हो गई कि यार ऐसा भी कोई होता है कि इतनी दूर से कोई यार खाली 2 रोटी दे। फिर भी उसने सोचा कि यार यही खा के काम चलाते हैं। पानी में डुबा के उसने थोड़ी बहुत रोटियां खाई। मौला अली देख रहे थे गौर से। अली समझ गए कि बहुत ज्यादा तबीयत से भूख लगी है। अली ने कहा देखो भाई, हमारे पास तो यही है, हम यही खाते हैं और ये खिला रहे हैं। अगर इससे अच्छा तुम्हारे को खाना है, इस वक्त मेरे पास जो है वो मैंने दिया, इससे अच्छा अगर तुमको खाना है, वो सामने जो घर देख रहे हो वहां पे दस्तरखान लगा होगा, वहां जाओ, वहां किसी को दावत देने की जरूरत नहीं रहती, जो तुमको अच्छा लगे निकालो और खाओ। वो फौरन रोटियां उसने मौला अली को वापस कर दी। भाई ये रोटी तुम रख लो। मैं गया वहां जाकर देखा तो दस्तरखान पे खजूरें, मुर्ग, बकरे, दुम्बे ज़बा किए हुए बेहतरीन रोटियां और बाकायदा दूध, शरबत, हर तरह पानी का इंतजाम। खुश खुश होके बैठा, और भी लोग बैठे थे। तबीयत से खाना खाने के बाद में क्या किया, थोड़े से खजूर पोटले में डाले, थोड़ा सा खाना उठा के थैली में डाला, थोड़े से उसने जो है रोटियां अच्छी वाली रखी, गोश्त के 2-4 टुकड़े थैली में भर लिए। तो जिसके घर की दावत थी, जिन्होंने दस्तरखान लगाया था ना, वो बाहर आकर उन्होंने ये मंजर देखा। बोले क्यों भाई ये हरकत क्यों कर रहे हो, पेट भरकर खाना ही खा लो, किसको लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा कि बात असल में ये है कि तुम्हारे घर के बाहर जो दस्तरखान लगा उसमें खाने की एक से बढ़कर एक डिश है, लेकिन तुम्हारे ही मोहल्ले में एक गरीब आदमी बेचारा रहता हो तो सूखी 2 रोटियां खाता है। तो मेरे दिल में बड़ा अफसोस हुआ, उसी ने मेरे को तुम्हारे घर का एड्रेस दिया, तो मैंने सोचा कि यार उसको थोड़ा जाके दे दूं, उसको भी खुशी होगी। तो वो नौजवान हंस के कहने लगा तुझे पता है वो कौन है? क्या नहीं मालूम? का मेरा बाप अली है, मैं उसका बेटा हसन हूं। वो हम अहले बैत ऐसे ही लोग हैं। हम जो है खुद सादा जिंदगी गुजारते हैं मगर आने वाले को दिल खोल कर खिलाते हैं। मेरे भाइयों, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत के नाम पर कभी भी अपने हाथ ऐसे पीछे नहीं रखना। समझ में आई बात? जो अल्लाह ने दिया है दो, यकीन के साथ दो, अल्लाह ढेर सारी उसकी बरकतें तुम्हारे मुकद्दर में जरूर लिखेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर मैं सिर्फ इसी विषय पर बात करूं तो मेरे पास हजरत इमाम हुसैन, हजरत बीबी ज़ैनब, जनाब फातिमा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर और न जाने कितने सारे वाक़ियात हैं कि आप हैरान हो जाएंगे सुन सुनकर कि ये लोग इतना दिल खोल कर खिलाने पिलाने वालों में से थे। लेकिन चूंकि आज मेरे जहन में एक बात आई कि मैं आज उस जात के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करूं जो करबला का बहुत अहम खास, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, उनकी जिंदगी पर कुछ खास खास बातें मैं आपके सामने रखूं। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 बेटे दिए। कितने बेटे दिए? जोर से बोलो, कितने बेटे हैं? मैं बेटों की बात कर रहा हूं, ठीक है? जब बेटियों की बात आएगी तब हम उस वक्त याद करेंगे। इमाम हुसैन को 3 बेटे अल्लाह ने दिए, और कमाल की बात यह है कि हजरत इमाम हुसैन को अपने बाप मौला अली से इतनी मोहब्बत थी कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने 3 बच्चों के नाम अली रखे। फर्क करने के लिए क्या किया? अली अकबर, बड़ा बेटा अली अकबर, सबसे छोटा बेटा अली असगर। समझ में आई बात? अली असगर, अली अकबर, और बीच का जो भाई है जिसको हम अली औसत कहते हैं वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। असल नाम क्या है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का? अली। बताए ना, बोलो मेरे पीछे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम क्या है? अली। तो इमाम हुसैन को 3 बेटे अल्लाह ने दिए, एक अली अकबर, एक अली औसत यानी ज़ैनुल आबिदीन, और एक अली असगर, वो 6 महीने का बच्चा जिनकी शहादत हम सुनेंगे। 3 बच्चों के नाम हजरत इमाम हुसैन ने अली रखा, जो ये बात साबित करता है कि हजरत इमाम हुसैन को अपने बाप अली से कितनी ज्यादा मोहब्बत थी। समझ में आई बात? तो इसमें जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है ना, तो नाम क्या था मैंने बताया, अभी ऊंचा बोलो, नाम अली। ये जो ज़ैनुल आबिदीन है ना, ये है असल में उनका लक़ब। क्या है?
बोलो लक़ब। इसका मतलब क्या होता है? आबिदीन का मतलब होता है इबादत करने वाले। ढेर सारे लोग जो इबादत करते हैं ना, जैसे आप सब लोग इबादत करते हैं, तो आप सबको क्या कहा जाएगा? आबिदीन, इबादत करने वाले जमा हो गए यहां पर, है ना। ज़ैनुल आबिदीन का मतलब यह हो गया कि उन सारे इबादत गुजारों में एक यूनिक अनोखा इंसान ऐसा होता है जो उनकी इबादतों में सबसे ज्यादा इबादत करने वाला होता है। बात समझ में आई? जैसे आप बाग में गए, वहां ढेर सारे फूल हैं, लेकिन उन सारे फूलों में गुलाब का एक फूल है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जोर से बोलो, गुलाब के फूल की होगी। ऐसे ही जब सारे इबादत गुजार जमा हो जाएं, तो उसमें वैल्यू किसकी होगी? ज़ैनुल आबिदीन की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर। हदीस सुन लो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैदान महशर में आवाज लगाई जाएगी, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है, उन्हें बुलाओ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जैसे ही आवाज आएगी ज़ैनुल आबिदीन कहाँ पर है, हुजूर फरमाते हैं, मेरे हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन। ये आवाज को सुनते ही महशर में जितने लोग होंगे उन सबको दूर करते हुए, रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बाकायदा ये आवाज आएगी मैदान महशर में। इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। इसको क्या कहते हैं? किसी बड़े इंसान को इज्जत देना, किसी बड़े व्यक्ति की तारीफ करना। मैदान महशर में जब सारे लोग जमा होंगे, हुजूर की उम्मत की बात कर रहा हूं, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर फरमाते हैं, मैदान महशर में एक आवाज आएगी, ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ। तो हुजूर फरमाते हैं, मेरे बेटे हुसैन की जो औलाद होगी ना, अली यानी ज़ैनुल आबिदीन, वो ये आवाज सुनकर लोगों के बीच में से निकलेंगे और झूमते हुए मैदान महशर की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी शान है, बड़े मकाम और मर्तबे हैं हजरत ज़ैनुल आबिदीन के। मेरे भाइयों, आपको जो है ना अशरफुन नास भी कहा जाता है, यानी इंसानों में सबसे बेहतर इंसान। मैंने आपको उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम बताया था पिछली महफिलों में, जिसने मौला अली के खिलाफ जो गाली गलोच का सिलसिला बंद करवाया। मैंने कहा ना कि एक बादशाह गुजरे हैं जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, जिन्होंने हुकूमत को यह कहा था कि खबरदार मिंबरों पर अभी मौला अली के खिलाफ बदतमीजी नहीं करना, और कानून पास किया था। उस बादशाह का नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। तो उनसे एक दफा उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ में ज़ैनुल आबिदीन खड़े थे, दोनों साथ में थे। तो लोगों से उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा, बताओ अशरफुन नास कौन है? तुम में यानी इंसानों में सबसे बेहतर कौन है? तो भाई जब एक बादशाह पूछेगा तो लोग किसको जवाब देंगे? सब कहेंगे बादशाह आप ही सबसे बेहतर आदमी है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, नहीं, मैं बादशाह हूं इसलिए तुम मुझे कह रहे हो ना, नहीं, बल्कि लोगों में सबसे बेहतरीन और सबसे जो अशरफ है, आला है, वो कोई और नहीं, ये रसूलुल्लाह का नवासा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है। और क्या कहा जानते हैं? हम तो इनको देखकर इनकी किस्मत पर नाज करते हैं और ये कहते हैं कि काश हम भी इनके खानदान में पैदा हुए होते। हाँ जी, हम भी इनके खानदान में पैदा हुए होते। ये कौन कह रहा है? इतना बड़ा बादशाह, अपने जमाने का नेक और परहेजगार। कहते हम तो इनको देखते हैं तो रश्क करते हैं और ये कहते हैं कि या अल्लाह, काश के हम भी हुजूर के खानदान में यानी सैयदा फातिमा की औलादों में से हम भी होते, सैयद होते तो कितनी बड़ी बात होती। तो लोगों में सबसे अफजल कौन? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। आप लोगों ने सुना कि करबला में वो बीमार थे, सही है ना? हाँ, बीमार थे। एक बात बताओ, क्या ऐसा हो गया था कि बीमार हो गए? कभी इस पे गौर किया आपने? भाई आपने इतना लंबा सफर किया, वातावरण चेंज होते रहता है, हो सकता है कि उसकी वजह से बीमार हुए होंगे। एक लंबा सफर तय करने के बाद भूख और प्यास इंसान की जरूरत होती है, हो सकता है इसकी वजह से बीमार हुए होंगे। नहीं, सुन लो वजह।
हम ये कहते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला में बीमार थे, बेशक वो बीमार थे, उस मुकाबले में आप तशरीफ लेकर नहीं गए, लेकिन बीमार क्यों हुए आप जानते हैं? पूरे सफर में बीमार नहीं थे, करबला में बीमार हो गए थे। जैसे ही हालात समझ में आए कि अब तो मुकाबला होना तय है, तो जिस तरह हजरत इमाम हुसैन के सारे दोस्त मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ हो गए, ऐसे ही मौला हुसैन के घर का एक एक फर्द, एक एक बच्चा अपनी तलवारें ठीक करने लगा और अपनी ज़िरा ठीक करने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा हम फौज में घुस के यजीद की फौज के जो है हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर देंगे। किताबों में जो बात लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूं। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी जो है इस मुकाबले के लिए तैयार हुए। तैयार होते वक्त जब एक फौजी जिहाद पर जाता है, लड़ने के लिए जाता है ना, तो वो लोहे का एक लिबास पहनता है, उसको कहते हैं ज़िरा। क्या कहते हैं? कभी आपने देखा उसको? म्यूजियम जाना है, जो म्यूजियम होते हैं ना, कभी कभार जाया करो म्यूजियम, तो वहां आपको पता चलेगा कि जो लोग लड़ाइयों में एक हिस्सा लिया करते थे उनकी तलवारें कितनी बड़ी थी। आप हैरान हो जाओगे देख के कि कैसे पकड़ के चलाते थे। तो एक लिबास वो पहनते थे, लोहे की जंजीरों से बना हुआ लिबास होता था, उसको ज़िरा कहते हैं, ज़िरा। आम आदमी उसको ऐसे हाथों से नहीं उठा सकता था, मगर जो मुजाहिदीन होते थे, जो अल्लाह की राह के लिए मैदान में तैयार होते थे, वो बड़ी आसानी से, बहादुर लोग होते थे और बड़ी आसानी से वो ज़िरा पहनते। वो क्यों पहनी जाती थी? ताकि अगर कोई सामने से अटैक करे तो वो लोहे से टकरा जाए और हमारा शरीर बच जाए, उसको कोई जख्म ना हो। ये लोहे जैसे टकराएगा तो कम से कम अंदर का शरीर जो है वो सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। तो लोहे के मोटे मोटे जंजीरों से ज़िरा बनाई जाती थी और आज भी आपको दिख जाएगी ज़िरा कैसी होती है। किताबों में लिखा है ज़ैनुल आबिदीन ने ज़िरा पहनी। तो जब ज़िरा पहनी ना, तो वो जो ज़िरा थी थोड़ा उनके हाइट से जरा नीचे चली गई। भाई एक आदमी का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा यहां तक की ज़िरा होती है खड़े होने के बाद में, लेकिन वो ज़िरा जरा बड़ी हो गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया जानते हैं आप? इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे से बाहर आए और उस ज़िरा को जो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तोड़ने का एक ही साधन है, उसको घंटों लगेंगे। हमारे यहाँ वेल्डिंग करके उसको तोड़ा जाता है, फौरन से लोहे की तारें टूटती नहीं है मोटी मोटी, उसको बहुत टाइम लगेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि जंजीरें काफ़ी बड़ी हो गई है, ज़िरा बढ़ गई है, मेरे बराबर नहीं आ रही, माप की नहीं है, तो इमाम ने देखा कि कहाँ से काटना चाहिए। तो जैसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि ये ज़िरा बड़ी हो गई, इतना हिस्सा मुझे काट लेना है, तो किताबों में लिखा है कि इमाम ने अपने हाथ ज़िरा को पकड़े और खींचा, वो टूटती चली गई। कितनी आसानी से सुन रहे हो यार आप, मोहब्बत से कह दो। जैसे ही खींचा वो टूटती चली गई, बड़ी आसानी से टूट गई, और जब माप बराबर हो गया तो आपने पहन लिया। ये मंजर यजीद के फौज के एक मनहूस नजर वाले ने जब देखा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फौरन नजर लगी, बुखार जिस्म में आया और उसके बाद फिर वो बीमार हो गए। मेरे भाई, लोहे की जंजीर तोड़ना मामूली बात नहीं है। और अपनी आल को अहले बैत पे कभी कयास मत करो कि हमारे बच्चे तो ये नहीं कर सकते, हुसैन के बच्चे कैसे कर सकते हैं। फरमाया गया कि अहले बैत पर कभी अपने आप को कंपेयर मत करो, तुम अलग हो, वो बहुत अलग हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों पर अल्लाह ने लोहे को नरम कर दिया था, वो लोहे को जैसे चाहते थे मोड़ते थे, अपनी शक्ल दिया करते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रसूलुल्लाह के खानदान के बच्चे हैं। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी ज़िरा खींची, उतना हिस्सा टूट गया, फिर उन्होंने पहन लिया। बस एक यजीदी फौज के मनहूस आदमी की नजर जब आप पर पड़ी, तब आपको फौरन नजर लगी, और नजर लगने की वजह से आपको जो है वो तबीयत आपकी खराब हुई और आपको बुखार आया। नतीजा ये हुआ, देखो नजर के बारे में अल्लाह के नबी की हदीसें बिल्कुल साफ साफ है। हुजूर फरमाते हैं नजर का लगना हक है, नजर लगती है। हुजूर फरमाते हैं ये इतनी बुरी चीज है कि इंसान को मौत के घाट तक उतार देती है।
इंसान को पहाड़ों से गिरा देती है। इंसान नजर की वजह से बिस्तर पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। नजर का लगना ये हक है, इसका इनकार नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को नजर लगी, जिसकी वजह से कुदरत का एक निजाम चाहिए, एक सिस्टम बनता है हालात के लिए। तो उस नजर की वजह से हजरत ज़ैनुल आबिदीन की तबीयत खराब हुई और आप बीमार हो गए और आप खेमे के अंदर रहे। नतीजा ये हुआ कि आप 10 मुहर्रम को जो मुकाबला हुआ था उसमें आप शरीक नहीं हो सके। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दुश्मन की ये पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से खेमे में घुसकर हजरत हुसैन की इस निशानी को भी खत्म कर दिया जाए। रावी बयान करते हैं कि कई बार हमने देखा कि लोग खेमे के अंदर घुसते थे जहां हजरत ज़ैनुल आबिदीन आराम कर रहे थे बिस्तर के अंदर, लेकिन जब वो अंदर घुसते दुश्मन वहीं मार दिए जाते थे। हमको ऐसा लगता था कि ज़ैनुल आबिदीन खुद मारते हैं, मुकाबला करते हैं, लेकिन हमें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि कुदरत की तरफ से एक इंतजाम था और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के इर्द गिर्द अल्लाह के जानिब से कई ऐसी मखलूक खड़ी हो गई कि जब दुश्मन अंदर आता था तो हमला करने से पहले पहले उसकी खुद की मौत हो जाया करती थी। क्यों? इसलिए कि इस निशानी को हमेशा महफूज रखना है। यहीं से हुसैन की नस्ल चलनी है, इन्हीं के जरिए से हुसैन की नस्ल पूरी दुनिया के अंदर आबाद होगी। अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, अगर ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद हो गए तो हजरत इमाम हुसैन की नस्ल कैसे चलेगी? तो अल्लाह ने सेफ रखना था, महफूज रखना था, तो गायबाना तौर पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खेमे के अंदर हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ताला ने खुद बनाकर रखा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बड़े मकाम और मर्तबे अता फरमाए हैं, बड़े मकाम और मर्तबे अता फरमाए। आपको मैं ये बताऊं कि अल्लाह के एहसान से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो हैं, मेरे भाइयों, वो इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों की बोलियां भी जानते थे। जानवर जिस जबान में बात करते हैं ना अपनी, वो बोलियां तक हजरत इमाम पहचानते थे। परिंदे क्या चिड़चिड़ा रहे हैं, क्या चहकते हैं, क्या कहते हैं, ये भी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता था। एक दिन सुबह सुबह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ टहल रहे थे, देखा कि एक दरख्त के ऊपर चिड़िया बहुत सी चिड़चिड़ा रही थी, चहचहा रही थी। इमाम रुक कर गौर से सुनने लगे तो उनके साथी ने अदब से पूछा, हुजूर ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, जरा बताइए। तो इमाम ने मुस्कुराकर कहा कि ये अपने अल्लाह को याद कर रही है, अल्लाह का जिक्र कर रही है, और अल्लाह का जिक्र करते करते कहती है कि या अल्लाह, हमने तुझे याद किया तो आज जो कुछ भी हमारा दाना है वो हमें अता फरमा, हमारा जो रिस्क है वो हमें अता फरमा। मुसलमानों, चिड़ियों को खिलाने वाला भी अल्लाह है, लेकिन चिड़ियों का हाल यह है कि सुबह उठती है तो अपने रब को याद करती है और कहती है, अल्लाह मैंने तुझे याद कर लिया, अब मेरे मुंह में निवाले डाल दे, मेरे दाने मुझे दे, मेरा पानी मुझे अता कर। मगर अफसोस, एक मुसलमान, एक अहले ईमान के दावे करने वाले फजर में खत्म, सुबह उठने के बाद फिर वो तावीज़ों के लिए बापू को आके परेशान करो, जॉब नहीं मिल रही है बापू तावीज दे दो, काम नहीं हो रहा बापू तावीज दे दो। वो तो दे देंगे, लेकिन कुछ तो खुद भी तो मेहनत करनी है। कि सुबह सुबह अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, सुबह सुबह रिस्क के फरिश्ते आसमानों से जमीन पर आते हैं, लोगों का रिस्क बांटते हैं, और जो सोया रहा उसका रिस्क लेकर वापस चले जाते हैं। तो भाई सोना छोड़ो तो रिस्क मिलेगा। अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये अपने अल्लाह को याद कर रही हैं और कहती है कि अल्लाह हमने तुझे याद किया, अब तू हमारा रिस्क हमें अता फरमा। जानवर हो, परिंदे हो, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के नवासे हजरत इमाम को ये सब, ये करामात में से है आपके, ये करामात में से है आपके कि आप बोलियां जानते हैं। एक हिरनी दौड़ते दौड़ते आई, इमाम के पास खड़ी हो गई, इमाम समझ गए कुछ कहना चाहती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब गए, कुछ बातें की। लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या कह रही थी? तो इमाम ने कहा, देखो ये हिरनी मुझसे कह रही थी कि एक आदमी जो रहता है कुरैश के कबीले का, उसने जो है वो मेरे बच्चे को जंगल में से चुरा लिया, और आज दूसरा दिन है, इन 2 दिनों से मेरे बच्चे ने मेरा दूध पिया नहीं और चुरा कर चला गया है। वो मुझसे कह रही है, इमाम फरमा रहे हैं कि वो मुझसे कह रही थी
कि अगर आप मुझ पर मेहरबानी करें और मेरा बच्चा अगर मुझे दिला दें तो मैं माँ हूं, कम से कम अपना दूध तो उसको पिला दूं। तो इमाम ने कहा भाई फला आदमी के पास जाओ, इसने शिकायत की है कि उसका बच्चा जंगल से उसने चुराया है, उसको बोलो बच्चा लेकर आए। जैसे ही इमाम ने बुलाया वो हिरनी का बच्चा लेकर इमाम के पास आ गया। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया और इमाम से कहने लगा हुजूर गलती हो गई, अब ये बच्चा मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप कबूल कर लीजिए, आज से आप इसके मालिक हैं। इमाम ने मुस्कुराकर वो हिरनी का बच्चा लिया, उसकी माँ के पास छोड़ा, बच्चा दौड़ते हुए जाकर वो अपनी माँ का दूध पिया और दूध पीने के बाद हिरनी ने और बच्चे ने दोनों ने आकर इमाम के कान में कुछ कहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराने लगे। लोगों ने कहा हुजूर अब क्या बोल रही थी ये बता दो। तो इमाम कह रहे थे ये और इसका बेटा दोनों कह रहे थे जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। यानी कितना अच्छा काम कर दिया आपने, अल्लाह तो आपको अल्लाह जजा दे। अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह नहीं हम कहते कोई भी अच्छा काम करने पर, तो जज़ाकल्लाह खैर कह रहे थे। तो इमाम ने कहा आज से ये बच्चा भी तेरा, तू निकल जा जंगल की तरफ। मेरे दोस्त तो चले गए जंगल की तरफ लहराते हुए। मेरे इमाम की करामात और हालात पर बात करूं तो बहुत सा वक्त गुजर जाए, इंसान तो इंसान, अहले जिन्नात भी जो है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आशिक थे, उनसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। हज के दिनों में मेरे भाई ये एक उसूल था, एक सिस्टम। अच्छा हज से पहले मुझे एक बात याद आ गई। हजरे अस्वद जानते, देखो मैं थोड़ा सा लेट आया इसलिए थोड़ा आज आपको देर से छोड़ूंगा, चलेगा? चलेगा? चल दौड़ेगा भाई इंशाअल्लाह, है ना। मक्के में हजरे अस्वद जानते हैं आप, एक पत्थर है, जन्नत का पत्थर है ना। उसको मामूली पत्थर मत समझो, ये मैदान महशर में गवाही देगा। अल्लाह ने उसको जबान देनी है, ये बोलेगा कि हाँ ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, इसने मुझे चूमा, ये उम्रे पर आया था, ये हज पर आया था, मुझसे मोहब्बत करता था। अल्लाह ने इसको जबान देनी, इसको आंखें भी मिलेगी मैदान महशर में। समझ में आई बात? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हजरे अस्वद का जो जगह मकाम है ना, वो ऐसी ज़बरदस्त जगह है। जहाँ हजरे अस्वद है वो और सामने का हिस्सा जहाँ मकाम इब्राहिम है, जो लोग उम्रे पे गए उनको मालूम है। हजरे अस्वद के बिल्कुल सामने थोड़ा हिस्से की तरफ में मकाम इब्राहिम है। ये जो एरिया है ना, ऐसा जबरदस्त और पावरफुल एरिया है कि यहां से सीधा कनेक्ट आसमानों के ऊपर होता है। इस हिस्से में खड़े होके मांगने वाला कभी मायूस नहीं होता। और यह ऐसी जबरदस्त जगह है, इतना एरिया हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम का, कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आखिरी बेटा कौन, हजरत इमाम महदी, ऊंचा बोलो, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम हुसैन की नस्ल पाक के सबसे आखिरी बेटे, 11वें के बाद में 12 इमाम जिसको कहा जाता है, हजरत इमाम महदी है। जब वो तशरीफ लाएंगे उस वक्त वो काबे का तवाफ कर रहे होंगे। तो तवाफ करते 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 जैसे ही उस एरिया में पहुंचेंगे, बिल्कुल मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद, वो एरिया जो बिल्कुल मैंने कहा यहां से सीधा कनेक्ट आसमानों पर होता है। अजीजों जैसे ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचेंगे तो आसमानों से गैब से आवाज आएगी, ओ लोगों सुन लो, ये जो तवाफ करते करते मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के पास आकर खड़ा हो गया, आसमानों से ये आवाज आएगी, सुन लो ये अल्लाह का बंदा इमाम महदी है, दौड़ो जल्दी करो, जाकर इसके हाथ पर बैत कर लो। हाँ जी, उसी वक्त वो इतनी जबरदस्त जगह है कि वहां फैसले होते हैं। इमाम महदी इमाम महदी है, ये आसमानों से ऐलान होगा। कब? जब महदी उस हिस्से की तरफ तवाफ करते करते पहुंचेंगे। तो मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद बहुत जबरदस्त चीज है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरे अस्वद के पास में मोहम्मद बिन हनफिया, नाम याद रखना, ये मौला अली के सगे बेटे हैं। मौला अली ने बीबी फातिमा के बाद में जो दूसरी औरतों से भी जो निकाह किए ना, उनसे भी औलादें हुई है। सही है? तो सगा तो रिश्ता कहलाएगा ना। तो मौला अली के एक सगे बेटे का नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रिश्ते में क्या हुए फिर? वो चाचा हुए कि नहीं? बोलो भाई, क्या मैं गलत रिश्ता बता रहा हूं?
हुसैन के सगे भाई मोहम्मद बिन हनफिया, तो हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तो वो कौन हुए रिश्ते में? चचा, और ये भतीजे। उस जमाने में लोग ये समझते थे कि भाई हजरत हुसैन इस दुनिया से तशरीफ ले गए, खानदान का अब कोई बड़ा व्यक्ति बचा नहीं, तो ये जो जिम्मेदारी है ना, लोगों को समझाना, लोगों को एक साथ लेकर चलना, लोगों के बारे में फिक्र करना, ये सारी जिम्मेदारी अब हुजूर के खानदान में मोहम्मद बिन हनफिया के पास आएगी। ज़ैनुल आबिदीन जो है वो अभी बच्चे हैं, उन पर नहीं आएगी। तो जब लोगों में शोर हुआ तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि चाचा, इस मसले में बहस करने की, बातचीत को आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के पास, और हजर अस्वद खुद हमारा फैसला कर देगा कि हम दोनों में किसके पास लोगों को आना चाहिए। किताबों में लिखा है कि पूरी अवाम जमा हो गई, मोहम्मद बिन हनफिया भी तशरीफ ले आए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ हजर अस्वद पर रखकर कहा, बता क्या सही है? तो हजर अस्वद से आवाज आई कि मोहम्मद बिन हनफिया, हुसैन के बाद जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने जिसको अता किया वो उनका बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। बस इतना सुनना था। चाचा ने भतीजे को गले से लगाया, माथा चूमा और चूम के कहने लगे कि लोग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं जानता हूं मेरे भाई हुसैन के बाद जो मकाम मर्तबे में जो नंबर 1 पर, जो बड़े मकाम पर है, वो कोई और नहीं, वो आपके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आवाज कहां से आई? बोलो। हजरे अस्वद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी पहचानता है। जी हाँ, तभी तो उसके यहां से आवाज आई कि इन मामलात में ज्यादा बहस की जरूरत नहीं। अल्लाह के जानिब से जो फैसले हुए हैं वो ये है कि इमाम हुसैन के बाद मकाम और मर्तबे में हजरत ज़ैनुल आबिदीन बड़े हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज के दिनों में रावी बयान करता है कि जब हज के मौसम में जब सारा मामला खत्म होता था ना हज का, तो जब तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन मक्के से बाहर नहीं निकलते ना, तो कोई अपने घर भी नहीं जाता था, सब वहीं रुके रहते थे। जब उनको पता चलता कि इमाम निकल गए अपने घर के लिए, तब सब लोग अपने अपने वतन, अपने अपने ठिकानों की तरफ जाते थे। रावी कहता है, एक बार, गौर से सुनो, रावी कहता है कि एक बार मैं इमाम के पीछे पीछे चला उनकी खिदमत के लिए। रास्ते में रुककर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने वजू किया। वजू करके नफल नमाज की नियत बांध ली। अब जब नमाज की नियत बांधी, रुकू में गए, रुकू से सर उठाया, सजदे में जैसे ही गए, वो रावी कहता है, अल्लाह की कसम मैं तो डर गया, मैं तो हैरान हो गया कि जैसे ही ज़ैनुल आबिदीन सजदे में गए और सजदे में सर रखकर जब उन्होंने कहा सुबहान रब्बियल आला, तो इमाम ने जैसे कहा, जमीन का एक एक जर्रा, आसपास जितने दरख्त थे, दरख्त के एक एक पत्ते कहते थे सुबहान रब्बियल आला। आवाज, हर तरफ से आवाज। और इमाम जब कहे सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो दरख्त के पत्तों से लेके जमीन के कंकर कंकर तक आवाज के निकालते थे सुबहान रब्बिल अज़ीम। तो रावी कहता, मैं तो घबरा गया यह मंजर देखकर। नमाज पढ़ने के बाद इमाम ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और कहा, डर गए? इमाम ने कहा, क्यों भाई डर गए? तो कहने लगा, इमाम मैं तो घबरा गया। इमाम ने कहा, कुछ नहीं, ये तो वो बातें जो तुमको नजर आ गई, कई ऐसी राज की बातें हैं, मारुफत की बातें हैं, जब तुम हमारे साथ साथ रहोगे और अल्लाह ने चाहा तो ये मारिफत की बातें तुम्हें दिखती नजर आएगी, पर्दे खुलते रहेंगे और तुम्हें सारी चीजें, हकीकतें अहले बैत क्या है वो तुम्हें खुद ब खुद नजर आता जाएगा। इमाम कहते हो मामूली सी बात है ये। एक दफा इमाम जो है हजरत ज़ैनुल आबिदीन हरम शरीफ में, मक्के में, ऐसे जमीन पे झुक के कुछ देर के लिए ऐसे कुछ चुन रहे थे, ऐसे कुछ चुना और ऐसा किसी को दे दिया। क्या चुना नहीं मालूम, किसको दिया वो भी नहीं मालूम, कोई था ही नहीं। रावी कहता है, मैंने एकदम अजीब मंजर देखा ना, मैंने पहली बार अजीब मंजर देखा कि इमाम ऐसा कुछ उठाते हैं और किसी को दे देते हैं कुछ चुन चुन कर। तो मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा कि इमाम ये बताइए, अगर बुरा ना माने, गुस्ताखी माफ,
तो ये क्या चीज थी, जरा समझाएंगे आप, क्या आपने चुना और क्या दिया? इमाम ने मुस्कुराकर कहा, असल में कुछ फरिश्ते मुझसे मुलाकात के लिए आए, तो जब वो आए तो फरिश्तों के पर होते हैं, तो जब फरिश्तों ने परों की फरफराहट की तो उनके परों से कुछ जर्रे, कुछ चीजें जमीन पर गिरी। मैंने उठा के दोबारा फरिश्तों को दे दिया कि ये तुम्हारी चीजें लेकर जाओ। उसने हाथ जोड़कर कहा, क्या आपके पास भी फरिश्ते आते हैं? कहा, ये तो कुछ नहीं, हम जिधर बैठ जाए वहां फरिश्ते हमें घेर लिया करते हैं। हाजी ये रसूलुल्लाह के बच्चे। भाई जरा भी मत घबराना कि ये कैसे हो सकता है। अरे मैं अगर रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लूं और आप सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो रसूलुल्लाह कहते हैं एक फरिश्ता तेरे सर के सामने खड़ा रहेगा। अरे मेरे जैसे इंसान के लिए जब फरिश्ता आ सकता है तो हुसैन के बेटे के लिए क्यों नहीं आ सकता? हुसैन के बेटे के लिए क्यों नहीं आ सकता? इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं तो कुछ भी नहीं है, हम जहां बैठ जाएं, जहां बिस्तर लगा दें, फरिश्ते हमें आकर घेर लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है हमारे इमाम की, क्या शान है हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया में कह रहा था ना कि जिन्नात, चलो ये भी सुन लो, फिर मैं आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं। एक सफर में एक इलाके में थोड़ी देर के लिए इमाम को रुकना था, तो इमाम ने कहा, भाई यहाँ हमारे खेमे लगा दो। खेमे लगाए गए तो इमाम ने कहा, एक काम करो, यहाँ से खेमे हटाओ और दूसरी जगह लगाओ, ये जगह खोल दो, खुली रखो। तो लोगों ने कहा, हुजूर खैरियत, अच्छी जगह है, यहीं रहते हैं। इमाम ने कहा, नहीं, यहाँ सब जो है ना, हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले जिन्नातों की आबादी है, उनकी बस्तियां यहीं पर ही है, ये यहीं रहते हैं। तो उनकी बस्तियों में अगर हमने डेरा लगाया, हमने उनके बस्ती में अगर कीले गाड़े, टेंट लगाए तो कहीं उनको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए बेहतर ये कि इतना इलाका छोड़ के आगे के इलाके में चलो, यहाँ जितने जिन्नात हैं वो हमसे मोहब्बत करते हैं, अहले बैत के चाहने वालों में से। तो जैसे ही इमाम की बात सुनकर लोगों ने खेमे निकालने शुरू किए तो गैब से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या सैयद सज्जाद, हम अहले जिन्नात में से हैं, आप हमारे यहीं पर ही रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके चाहने वाले हैं, आपके बाप हुसैन के, आपके दादा अली के चाहने वालों में से हैं, आप यहाँ रहिए, हमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। और वो जो खेमा आपने सामने लगाया है ना, ये हम तमाम जिन्नातों की बिरादरी की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को एक छोटा सा तोहफा, अंदर जाइए, आपका तोहफा रखा हुआ है। इमाम ने मुस्कुराकर कहा अपने साथियों से, जाओ भाई देखो क्या रखा है इन्होंने। अंदर जाकर देखा तो ढेर सारे थाल, उन थालों में खजूर, उसमें रखे हुए थे अमरूद, उसमें रखे हुई थी किशमिश, उसमें रखे हुए थे आम और उसमें रखे हुए थे केले, हर तरह की नेमतें भरी हुई थी। तो उन्होंने आकर कहा, हुजूर अंदर तो फल फ्रूट और मेवे रखे हैं। तो जिन्नातों की तरफ से गैब से आवाज आई, ये हमारी तरफ से और आपके लिए और आपके साथियों के लिए छोटा सा हदिया है, इमाम इसे कबूल फरमा लीजिए। तो इमाम ने मुस्कुराकर अपने साथियों से कहा, जाओ भाई, तुम्हारे साथियों ने, तुम्हारे भाइयों ने, अहले ईमान हुए ना, तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए तोहफे दिए हैं, जाओ जाकर उसका इस्तेमाल करो। आपके कहने के मुताबिक आपके पूरे साथी गए, जाकर उन्होंने वो वहां पर खाना तनावल फरमाया। कहने के लिए मैं अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हालात और वाक़ियात बयान करूं तो मेरे अजीज दोस्तों बहुत बातें होती चले जाएगी। इंशाअल्लाह जिंदगियां भी तो है, मुलाकात भी तो आपसे करते रहना है, फिर भी बातें होगी। दो बात करबला पहुंच रहा हूं मैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का एक लक़ब है सज्जाद। क्या नाम है? सज्जाद। सज्जाद नाम सुनते हैं ना, हजरत सज्जाद, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही कहते हैं। सज्जाद का मतलब होता है बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये 5 साल के थे, करबला में थे, याद रखना, समझ में आई बात। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर ये 5 साल के थे, करबला में मौजूद थे। इन्होंने भी करबला अपनी आंखों से देखी। जब हम इमाम बाक़िर पर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके हालात वाक़ियात रखूंगा। तो उनके बेटे इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि मेरे बाबा ज़ैनुल आबिदीन को सज्जाद क्यों कहते हैं जानते हो? तो आपने जवाब दिया कि वो अल्लाह को बहुत ज्यादा सजदा करते थे, और उनके सजदा करने का हाल ये था कि जब भी वो देखते ना कि उनको अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिली हो
तो वो नेमत पाते ही फौरन सजदे में चले जाते हैं। जब दो मुसलमान आपस में लड़ते और उनके दरमियान वो सुलह करवाते तो उनको इतनी खुशी होती है, सजदे में चले जाते। हर अल्लाह की नेमत को याद कर करके वो सजदे किया करते थे। तो बहुत ज्यादा सजदा करने की वजह से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सज्जाद भी कहा जाता है, यानी कसरत से बहुत ज्यादा सजदा करने वाला। ये वो हस्ती है मेरे अजीज दोस्तों जिन्होंने करबला में जो हुआ है उसको अपनी आंखों से देखा, जिन्होंने इमाम हुसैन को मारा अपनी आंखों से देखा। 35 साल करबला के बाद तक जिंदा रहे हैं। कितने साल तक? हाँ जी, करबला के बाद में 35 साल तक ये इमाम जिंदा वो हयात रहे। और यकीन मानो ये अक्सर दुआ किया करते थे, क्या कि या अल्लाह मेरे बाबा हुसैन को जिन दुश्मनों ने मारा उनमें खास खास लोगों के नाम लेते थे, जैसे उबैदुल्लाह इब्ने जियाद और इसी तरह आम्र इब्ने साद, इनके नाम लेकर कहते थे कि या अल्लाह इनकी मौत की खबर जब तक मुझे ना पहुंचे मेरे दिल को कभी सुकून नहीं मिलेगा। जिन्होंने मेरे बाबा हुसैन को मारा, या अल्लाह ये बहुत खास लोग हैं, इनकी मौत की खबरें मुझे अता फरमा। ये अक्सर दुआ करते थे। और जब मुख्तार ने बदला लिया खूने हुसैन का और आम्र इब्ने साद को भी मारा, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को भी मारा, तो दोनों की गर्दनें एक थाली में रखकर अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ मदीने में। सैयद सज्जाद ने करबला के बाद मुस्कुराना छोड़ दिया। हाँ जी, ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के बेटे करबला का वाक़िया देखने के बाद में सारी जिंदगी वो मुस्कुराना भूल गए। कभी नहीं हंसते, कभी चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती, हमेशा गम चेहरे पे छाया रहता। 35 साल जिंदगी कैसे निकाले कि हमेशा गमगीन चेहरा हुआ करता था। मुख्तार ने कहा जाओ ये कटे हुए बड़े दुश्मनों के सर इमाम सज्जाद के लिए मेरी तरफ से तोहफा गिफ्ट है, लेकर जाओ और उनसे कहना इमाम आज तो मुस्कुरा दो कि तुम्हारे बाबा के जो 2 बड़े कातिल हैं उनको मैंने मार दिया है और उनकी गर्दनें तुम्हारी तरफ तोहफे के तौर पर भेजी है। इमाम ने सुबह की नमाज अदा की, मिसवाक किया और नाश्ते के लिए जैसे ही दस्तरखान पर बैठे तो घर के बाहर से आवाज आई कि इमाम आपसे कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। इमाम ने कहा कि अंदर भेज दो, मिलकर नाश्ता करेंगे। वो दोनों आए और उन्होंने सिपाहियों ने गर्दनें जो 2 रख दी। एक तो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद की गर्दन थी जो मनहूस लानती काफिर था, दूसरा आम्र इब्ने साद था, उसकी गर्दन लाकर रखी। इमाम ने कहा ये किसकी गर्दनें तुम लेकर आए हो? कहा हुजूर एक बार हटाकर तो देखिए पर्दा कौन है। जैसे ही इमाम सज्जाद ने चादर हटाई देखा वो कि जिसने हुसैन को दुख दिया, वो जिसने हुसैन के ऊपर तलवारें चलाई, आज उनकी गर्दनें यहाँ कटी है। तारीख में लिखा हुआ है कि जैसे ही ये 2 कटे हुए सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखे, पहली बार हुसैन के बेटे के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। पहली बार हुसैन का बेटा मुस्कुराया, मुस्कुराहट चेहरे पर आई। लोग कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज इमाम मुस्कुरा रहे, क्या बात है? इमाम सजदे में चले गए, कहने लगे अल्लाह तेरा एहसान कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली। मेरे बाबा के दुश्मन, मेरे बाबा के कातिलों के सर मेरे सामने आ गए। अजीजों तारीख में लिखा है सबसे ज्यादा रोने वाले पूरी दुनिया में 5 लोग थे। एक तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोते थे, बहुत रोते थे जन्नत से आने के बाद। उसके बाद कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप याकूब की जुदाई में रोते थे। फिर याकूब अलैहिस्सलाम बहुत 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 ज्यादा रोया करते थे। और उसके बाद में चौथे कौन? खुद पाक मुकद्दस बीबी जनाब फातिमा अपने बाबा रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद सबसे ज्यादा रोया करती थी। 5वां जो सबसे ज्यादा रोया करते थे वो हजरत सज्जाद थे। कभी किसी प्यासे को देख लिया तो रोते थे। एक दफा एक कसाई की दुकान के पास से गुजरे, कसाई ज़बा करने वाला था जानवर। जैसे देखा कि ज़ैनुल आबिदीन आ गए, उसने छुरी छुपा दी, जानवर को पीछे कर दिया, इमाम को जाने के लिए कह दिया हुजूर चले जाइए आगे। लोगों ने कहा तूने यह हरकत क्यों की? कहा इसलिए की कि एक दफा मैं मुर्गी ज़बा करने के लिए तैयार था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सामने से जा रहे थे, मुझे देखकर कहने लगे जरा आहिस्ता ज़बा करना, लेकिन जरा पानी की बूंदे जरूर उसे पिला देना। अरे करबला में मेरे बाबा को किसी ने पानी न दिया। अरे कभी किसी ने तलवार बरसाए, किसी ने उन पर बर्छियां लगाई, हुसैन को पानी न दिया गया। मेरी नजरों के सामने कभी जानवर ज़बा करना तो कम से कम उसे पानी
कम से कम उसे पानी जरूर अता कर देना। सैयदे सज्जाद हुसैन के गम में, अपने बाबा के गम में इतना शदीद रोया करते थे। एक दफा एक मैयत आई, लोगों ने कहा हुजूर नमाज पढ़ा दीजिए। इमाम गए, जैसे ही तकबीर कही अल्लाह अकबर, रोने लगे। रोते रोते नमाज खत्म की। लोगों ने पूछा हुजूर क्या बात है? मरने वाला आपका रिश्तेदार है? कहा नहीं, रिश्तेदार नहीं था। कहने लगे फिर रोने की जरूरत क्या है? इमाम रोते रोते कहने लगे अरे मरने वाले तो कितना खुश नसीब है कि दुनिया से जाते जाते तुझे गुस्ल भी दिया गया, अरे तुझे कफन पहनाया गया, तेरे जनाजे को कांधे दिए गए, तुझे कब्र तक पहुंचाने वाले भी मिल गए। अरे मेरा बाबा हुसैन, अरे करबला के मैदान। ना तो हुसैन को कांधे मिले, ना कफन मिला, ना किसी ने गुस्ल दिया, बल्कि दुश्मनों ने करबला की गरम गरम रेत मेरे बाबा के जिस्म पर। मरने वाले कितना खुश नसीब है, तुझे खुशबू भी मिल गई। अरे तेरे कफन में खुशबू आ रही है। मेरा बाबा हुसैन जब गया तो कफन भी ना मिला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयद सज्जाद सारी जिंदगी रोते थे, मगर मुस्कुराए कब, चेहरे पर हंसी कब आई? जब दो सबसे बड़े कातिल उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और आम्र इब्ने साद, इनकी गर्दनें जब काटकर इमाम के पास लाया गया, तब इमाम पहली दफा मुस्कुराए, सजदे में चले गए। मेरे भाइयों, जब तक इमाम जिंदा थे हुकूमत को खतरा था इमाम से। लोगों को लगता था कि ज़ैनुल आबिदीन हमारी हुकूमत बदल देंगे, हमारी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। बहुत साजिश के बाद में अंगूरों में जहर दिया गया हजरत ज़ैनुल आबिदीन को। अंगूरों में जहर कैसे दिया जानते हैं आप? सुई जो होती है ना, सुई, उसको पहले अंगूर जहर में डुबोया गया, डुबोने के बाद कुछ अंगूरों में उसको लगाया गया इस तरह, तो जहर का असर अंगूर में आ गया। तो इमाम को अंगूर बड़े पसंद थे, तो अंगूर आपको खिलाए गए। नतीजा ये हुआ कि वो उस जहर के असर की वजह से हजरत सज्जाद की शहादत हुई। और किताबों के मुताबिक 18 मुहर्रम, आखिरी बात, 18 मुहर्रम को हजरत सज्जाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए और आपकी भी शहादत हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अहले बैत का वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए और उनसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में डाल दे। और उनके जितने दुश्मन हैं हम उनसे नफ़रत करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उनसे दूर रख और हमारी आल औलाद को भी उनके फितनों और नहुसतों से दूर रख। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हुसैन आपकी जुदाई में गम के मारे सलाम कहते हैं। जंगे करबल की दास्तां